हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो जीपी टू व्हीलर चैंपियनशिप रेस। पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो जीपी दो पहिया चैंपियनशिप रेस की जो मेजबानी है ये कौन सा शहर करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत अगले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, जिसे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत नाम दिया गया है। मोटो ग्रैंड प्रिक्स के व्यावसायिक अधिकारों के मालिक डोरना और नोएडा में बसे रेस प्रमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने अगले 7 वर्षों तक भारत में प्रीमियम दोपहिया जो रेसिंग प्रतियोगिता है इसकी मेजबानी के लिए समझौता जो ज्ञापन है इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रतियोगिता में 19 देशों के जो प्रतिभागी है ये हिस्सा लेंगे, जिससे देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मोटो ग्रैंड प्रिक्स की योजना मोटो ई शुरू करने की भी है, जो एशिया में भी पहली नहीं होगी बल्कि कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ पहली हरित पहल होगी। चलिए टॉप 5 अपकमिंग गेम्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट आईपीएल विल बी हेल्ड इन विच ईयर? तो ये 2023 के अंदर जो है होने वाले हैं। वेयर इज द 24th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 हेल्ड? तो ये है बीजिंग चाइना। विच विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? तो ये होने वाले हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो ये जो है ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होने वाले हैं। वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजान शाह कप 2022 बी हेल्ड? तो ये इम्फो मलेशिया के अंदर जो है ये होने वाले हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव? उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये जीता है इंडिया ने। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत जो है ये हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ने संयुक्त राष्ट्र 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार पर WHO विशेष कार्यक्रम पुरस्कार इन्होंने जीता है और इस पुरस्कार की जो घोषणा है ये 21 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। ये जो पुरस्कार है ये भारत की उस उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और कार्यवाही को मान्यता देता है जिसके अंदर गैर संचारी रोगों को रोकना और नियंत्रण करना, सेकंड एकीकृत जन केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करना है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण जो पहल है ये 2017 के अंदर शुरू की गई थी और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की एक सहयोगी पहल है। पहल के तहत 23 राज्यों के 130 जिलों में उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज करा रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 77th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुई है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुई है
और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक में विश्व में बढ़ती भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्यवाही करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार विमर्श किया है। यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। मेंबर कंट्रीज है 193 और इसके जो प्रेसिडेंट है यह है एंटोनियो गुटेरेस। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा करिया मुंडा, रतन टाटा और जो केटी थॉमस है, इन तीनों को इसके ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है केटी थॉमस, रतन टाटा और लोकसभा के जो पूर्व डिप्टी स्पीकर है करिया मुंडा, इनको पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी और इसके साथ ही नए चुने गए सदस्यों ने भी इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया था। पीएम केयर्स फंड की स्थापना जो है ये कोविड-19 महामारी की शुरुआत के दिनों में की गई थी और इस फंड की शुरुआत महामारी के कारण उत्पन्न हुई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराने व प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी और इस फंड में किसी भी शख्स या संस्थान के द्वारा स्वैच्छिक रूप से दान दिया जा सकता है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, तो ये वसुधा गुप्ता बनी है। डिफेंस रिसर्च एंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं समीर वी कामत। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये बने हैं नल्ला थम्बी काला ईश्वली, जो है ये बने हैं 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं उदय उमेश ललित। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल्स Nistar and Nipun have been launched for the Indian Navy. Which company has manufactured these diving support vessels? भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण को लॉन्च किया गया है और इस डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा की गई है। इसका करेक्ट आंसर है। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड ने नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण को समंदर में लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक निस्तार और निपुण दोनों ही डाइविंग सपोर्ट वेसल जिन्हें की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी पर डाइविंग ऑपरेशन करने वाले आईएनएस निस्तार युद्धपोत को भारत एक बार फिर से नए अवतार में लाने जा रहा है। डाइविंग सपोर्ट वेसल को पनडुब्बी के गहरे समंदर में डूबने के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस तरह के युद्धपोत को समंदर में भी खोजबीन और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेवी की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेवी जो डे है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द नेवी जो है ये है आर हरि कुमार। बिटवीन विच 2 कंट्रीज द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज हेल्ड, तो ये जो है इंडिया, अमेरिका, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है। आईएनएस करंज हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, व्हाट इज दिस, तो जो ये है ये सबमरीन है। Who has developed India's first airdrop container सम्यक एनजी, तो ये जो डीआरडीओ और इंडियन नेवी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन विच 2 प्लेसेस इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस विल बी स्टार्टेड बाय द ईयर 2023, वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड बॉगी बील असम के बीच में शुरू की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 से शुरू होगी। ये क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी और गंगा, भारत, बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। इस क्रूज सेवा के शुरू होने से असम के लोग व्यापार एवं पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा माल वहन को भी बढ़ावा देने में नदी जल मार्गों का जो इस्तेमाल है ये कर पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन एथलीट्स इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 हेल्ड इन मराकेश, मोरक्को। मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जो है ये जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने जीते हैं टोटल 19 जो मेडल है ये जीते हैं। डिटेल से बात करें तो भारत ने मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में 19 जो मेडल है ये जीते हैं, जिनमें 8 जो है गोल्ड है और जो 8 ही है सिल्वर है और 3 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। पैरा एथलेटिक्स के इतिहास में ये पहली बार था कि मोरक्को ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की है। विश्व पैरा एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के तहत रेगुलेट होता है, जिसका जो मुख्यालय है ये बॉन, जर्मनी में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, A joint exercise named Exercise 0122 has been organized between India and which country's Coast Guard? भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच में जो अभ्यास 0122 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत और जो अमेरिका की जो तटरक्षक बल है इसके बीच में हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक बल के सद्भावना यात्रा पर अमेरिकी तटरक्षक कड़र मिडगेट की चेन्नई की 4 दिवसीय यात्रा समाप्त हो गई है और यात्रा के दौरान USCG जहाज ने 16 से 19 सितंबर तक भारतीय तटरक्षक बल के समकक्षों के साथ में BVSS क्रॉस डैग यात्राओं, वॉलीबॉल मैचों पर पेशेवर आदान प्रदान किया। अभ्यास 0122 नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। ये ड्रिल तटरक्षकों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने और समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग संचालन और अन्य समुद्री कानून परिवर्तन कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ाने की दिशा में उनके कार्य स्तर के संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें। Bilateral maritime exercise named JIMMEX 22 has been organized between India and Japan के बीच में जो ये है ये हुआ था। Where has the Indian Army organized a military exercise named पर्वत प्रहार? तो ये जो है लद्दाख के अंदर हुआ है। Indian land, where has the Army and Air Force jointly organized the joint exercise गगन स्ट्राइक 2022? तो ये जो हुआ है ये पटियाला पंजाब के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया है। The first bilateral exercise Urdu Shakti 2022 has been held between the Indian Air Force and the Air Force of which country? तो ये इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में हुआ है। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो वज्र प्रहार 2022 है ये इंडिया और जो स्पेशल फोर्स है अमेरिका की इसके बीच में हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस मेड बाय द ICC within how much time a batsman will have to be ready to face the ball in one-day internationals and test? ICC के द्वारा किए गए नए बदलावों के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 मिनट के अंदर जो है ये तैयार होना पड़ेगा। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अब खिलाड़ियों को वनडे और टेस्ट में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होगा। पहले ये नियम केवल T20 में था जिसमें खिलाड़ियों को 90 सेकंड के अंदर स्ट्राइक ले लेनी होती थी, लेकिन अब 2 मिनट नियम से इसे वनडे और टेस्ट में भी लागू कर दिया गया है। आईसीसी की बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी जो स्थापना है ये 15 जून 1909 के अंदर हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स है जो दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात है यहाँ पर सिचुएटेड है।
प्रेसिडेंट है गर्ग बार्कले, जो न्यूजीलैंड कंट्री के ये हैं। सीईओ है जियोफ अल्लाडिस, इसके सीईओ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज वॉन द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड 2022 फॉर द 4th टाइम इन ए रो? किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के द्वारा ये जीता गया है। RINL के द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता है। और ये लगातार चौथी बार था जब संगठन को भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा लगातार छठी बार राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार और छठी बार उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार मिला है। RINL ने इस्पात को डीकार्बोनाइज करके, मतलब शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और 2047 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए MOS उद्देश्यों के अनुरूप एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई है। RINL ने प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार दूसरे चक्र में सबसे अधिक संख्या में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। और ये जो पुरस्कार है ये वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के प्रति पूरे कार्यबल की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। और उन्होंने उन्हें ऊर्जा खपत में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो स्टील बनाने की प्रक्रिया में प्रमुख मानकों में से एक है। चलिए कल के जो MCQ है 24 सितंबर के, ये हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी अकादमी ने प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अंडमान एंड निकोबार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बांग्लादेश की टीम ने जीता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िए की सफलतापूर्वक नकल या क्लोन बनाया है? तो ये बनाया है चाइना के द्वारा बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के 2023 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो ये जो है छेलो शो, गुजराती ये फिल्म है, इसको जो है ये नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका जो नया नाम है ये देवगिरी फोर्ट के नाम से जाना जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ये हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुनिया के किस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 जो चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लिंडा फ्रोहविर्तोवा के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा गवर्नमेंट करने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था 24 सितंबर का क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये बन गई है इंडिया की जो इकोनॉमी है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। 30 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।